मध्य प्रदेश के रीवा और मऊगंज में करीब 50,000 लोगों के आशियानों का सपना अधूरा पड़ा है। पीएम आवास योजना की पेंडिंग लिस्ट लगातार बढ़ रही है, तो कई लोगों के मकान रुपए न मिलने के चलते अधूरे पड़े हैं। एक तरफ लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ कम रकम चुका चुके लोगों के नाम से आवास मंजूर हो गए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गरीबों को आशियानों का इंतजार, सिर्फ आश्वासन दे रहे जिम्मेदार। आवास योजना के तहत लोगों को सपना था कि उन्हें आवास मिल पाएगा, लेकिन ये सपना अभी सपना ही रहा है, क्योंकि लगभग 50,000 से अधिक अगर कहें तो रीवा में ऐसे लोग हैं जिनके आवास योजना के तहत पेंडिंग है और उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। लोग कई बार और कई समय से परेशान हैं कि उन्हें ये आवास योजना के तहत लाभ मिल पाएगा। ऐसे ही मकान है, देख सकते हैं कि कच्चे मकान हैं जिनको ये इंतजार है कि उन्हें पक्का आवास मिल पाएगा और पक्की छत में अपना वो जीवन निर्वहन कर पाएंगे, लेकिन वो अभी सपना ही है। रीवा मऊगंज जिले में ऐसे कई लोग जो आज भी टूटे फूटे मकानों में रहने को मजबूर। किसी का घर ढहने की कगार पर, तो किसी के घर का आधा हिस्सा भी समीदोज हो गए। किसी ने लकड़ियों के सहारे दीवारों को खड़ा रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी हजारों लोगों को पीएम आवास और पीएम आवास प्लस योजना का लाभ नहीं मिल रहा। कई लोग बरसों से आवेदन देकर इंतजार कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को मकान राशि न मिलने के कारण अधूरे पड़े। रीवा में 1,49,000 मकानों का लक्ष्य था। हितग्राहियों को 3 साल बाद भी सपना अधूरा, किस्त न मिल पाने के चलते अधूरे पड़े हैं मकान। कंगेव ब्लॉक में 883, सिरमौर में 760 मकान अधूरे, हनुमान में 1009, नई गढ़ी में 508 मकान नहीं बने। विस्तार न्यूज की टीम गंगेव ब्लॉक के महमूदपुर पहुंची, जहां लोगों का दर्द निकल सामने आया। उनका कहना है कि जो सचिवों को पैसे देते हैं उनका नाम लिस्ट में आ जाता है, लेकिन जरूरतमंद आज भी इंतजार कर रहे हैं। सर, आवास में हमारे गांव में इतना धोखाधड़ी चल रहा है कि जो आवास निकलवाने के लिए अपना पैसा 5,000 10,000 सचिव को सेक्रेटरी को दे रहे हैं, उन्हीं का बस पैसा निकल रहा है और लिस्ट में नाम आ रहा है, बाकी नहीं आ रहा। भ्रष्टाचार पूरा है। मेरा भी पेंडिंग चल रहा है। कब से अरे 5-6 बार 7 बार भर चुका फॉर्म, कोई आने का कोई संभावना ही नहीं है। घर भी आप देख रहे हैं कैसा बना हुआ है, कोई मतलब ही नहीं है, कोई सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। आवास योजना कोई लाभ नहीं मिल रहा। आवास योजना का कोई लाभ नहीं है। पैसा उनका है जिनका काम भी एक पैसा का नहीं है, पैसा पूरा निकल चुका है उनका भी। जिसकी पहुंच है उसकी आ रही है। आपका कब से पेंडिंग है? 4-5 साल 7-8 साल हो गए जी। इंतजार है कि आवास मिल पाएगा, कह रहे हैं कि आवास आएगा आवास आएगा। ये दर्द, ये पीड़ा सिर्फ इसलिए है क्योंकि रीवा और मऊगंज जिले में हजारों पीएम आवास पेंडिंग है। पीएम आवास की पेंडिंग लिस्ट करीब 50,000 पीएम आवास। रीवा में 3,525, गंगेव में 6,443, मऊगंज में 5,731, नई गढ़ी में 4,117 मकान। कई बार समीक्षाएं हुई, पीएम आवासों की गति बढ़ाने पर जोर दिया, लेकिन पेंडिंग लिस्ट लगातार बढ़ रही है। हालांकि अब रीवा कलेक्टर का कहना है कि अधिकारियों को वेटिंग लिस्ट में शामिल हितग्राहियों की राशि जल्द ही दी जाए, ताकि बारिश के पहले मकान बनकर तैयार हो जाएं। सभी पीओ आवास हैं, सभी एपीओस हैं जो जिला जनपद पंचायत स्तर पर, उनका भी अभी पिछले सप्ताह में रिव्यू किया गया था। उनको भी सभी को निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी सैंक्शन आवास हैं जो कि अभी जनवरी माह में सैंक्शन हुए हैं, इसी वर्ष की जनवरी माह में, उनके सभी के पहली किस्त जो है वो अप्रैल 30 तक जारी हो जाएं, और जिन भी घरों में पहली किस्तें और दूसरी किस्तें जारी हो गई हैं वो सभी घर 100% बारिश आने से पहले, मानसून से पहले पूरे कर लिए जाएं। पीएम आवास योजना सरकार की बेहद खास योजना, जिससे गरीबों के पक्के आशियाने का सपना साकार होता है। लोग पक्की छतों के नीचे सुकून की जिंदगी बिताने का सपना देखते हैं, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से गरीब आज भी टूटे फूटे मकानों में ही रहने को मजबूर हैं। बरसों से सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं। अब देखना होगा कि लोगों का इंतजार कब खत्म होता है और कब तक इनके सिर पर पक्की छत बनती है। तो देखिए कि लोगों को इंतजार है कि उन्हें पक्का आवास मिल पाएगा। यहाँ ये लोग ये भी कह रहे हैं
कि जो लोग इस दुनिया में हैं ही नहीं, उनके लिस्ट में नाम है, और जो सही में लाभार्थी हैं, जिनको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए, वो अभी भी इंतजार में है कि कब उन्हें पक्का आवास मिल पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज।